हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का कैरियर विल ऐप पर। फटाफट से सारे स्टूडेंट्स भाई ऑनलाइन आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है। ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। कहाँ रह गए हो भाई स्टूडेंट्स? जल्दी आओ ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सके। फटाफट से आ जाओ भाई। कुछ ही स्टूडेंट्स ऑनलाइन आए हैं। आज हम क्वेश्चन सेशन करने वाले हैं। क्वेश्चन सेशन करेंगे ईवीएस पेडागोजी के। काफी बच्चे बोलते रहते थे मैम क्वेश्चन लेके आओ, क्वेश्चन लेके आओ। अब हम क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। नितिश और कहाँ गए भाई सारे बच्चे? कभी कभी क्लास भाई 2:15 से स्टार्ट होती है, पर कभी कभी 2 से भी हो जाते, तो अपना टाइम टेबल चेक कर लिया करो, ठीक है? तो काफी बच्चों को पता है जैसे कि इस क्लास का टाइमिंग 2:15 है, ठीक है? पर ऐसा नहीं है। आज 2 बजे से ही मैं क्लास को ले रही हूँ, ठीक है? चलो भाई, पूनम, मनीषा एंड नितिश, आई थिंक 3 स्टूडेंट्स, बस 3 स्टूडेंट्स। क्लास नहीं दिख रहा है? नैना, राहुल, राहुल को क्लास क्यों नहीं दिख रहा है भाई? क्लास लाइव हो चुकी है, सबको दिख रही है क्लास? सबको क्लास दिख रही है भाई? चलो फिर अपना क्वेश्चन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी से। देखो, थोड़ा सोच सोच कर आप लोगों को इसका आंसर देना पड़ेगा, कौन सा ज्यादा सही लग रहा है कौन सा नहीं, ठीक है? अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई आ गए हैं ऑनलाइन, वो 1-2 मिनट लगा देते हैं आने में, सोचते हैं। चलो, अब तो काफी स्टूडेंट आ गए हैं। अब ये बताओ भाई, क्लास किसको नहीं दिख रही है? सरवारी बोल रहे हेलो सर। मैं सर नहीं, मैम हूं। अंशुल, चलो ठीक है, सभी को दिख गए हैं भाई आई थिंक। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्लास में, ठीक है? अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन सेशन। अगर किसी का कोई डाउट है तो भाई डाउट पूछ सकते हो। साइंस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, किसी भी पेडागोजी की। राहुल को क्लास नहीं दिखाई दे रही है और सबको दिखाई दे रही है, इसका मतलब तो राहुल आपके कहीं दिक्कत है। चलो ठीक है, फिर हम अपना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दो। क्वेश्चन है फर्स्ट, सीमा लर्न एवरी लेसन क्विकली बाय रोट मेथड, whereas Lena understand each lesson after discussion and brainstorming. It denotes the developmental principle of। कौन सा प्रिंसिपल है बताओ? ये प्रिंसिपल कौन सा है भाई? बताओ बताओ भाई, कौन सा प्रिंसिपल इसमें है? इसका आंसर बताओ। क्लास नहीं दिखाई दे रही है क्या? मैम वीडियो इज नॉट कमिंग। काफी बच्चों को बस पहले ये बताओ क्लास नहीं चल रहा है। ओके, चलो मैं एक बार पूछती हूँ भाई क्या दिक्कत। तो नहीं हो रही है। कुछ बच्चे बोल रहे मैम वीडियो नहीं शो हो रही है। जिसको शो हो रही है वो लिखो शो हो रही है, जिसको नहीं हो रही है वो लिख दो नहीं हो रही है। फटाफट पता चले भाई कितने बच्चों की दिक्कत आ रही है। क्लास भाई दिख नहीं रही है।
वेट करते हैं 2 मिनट। आप क्लास दिखाई दे रही है? इस पे मेरी फोटो नहीं आ रही है, देखना। हाँ हाँ, किसी को मैं दिखाई दे रही हूँ भाई? क्लास दिखाई दे रही है? ऑडियो सुनाई दे रही है? बताओ फटाफट। अभी कमेंट भी नहीं आ रहा है। अब आंसर तो दिए बच्चों ने, इसका मतलब दिखाई दे रहा है। एक नहीं दिया पर, या तो 2:15 से। काफी हो गई क्लास स्टार्ट। चलो अब दोबारा से देखते हैं, स्टार्ट क्लास अभी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है? रुक रुक कर चल रहा है। अब देखो, अब क्लियर आ रही है भाई? ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? अब देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्लर आ रहा है। अभी जब क्लास में कनेक्टिविटी आ जाएगी तो बफरिंग नहीं आएगी, ठीक है? तो एक बार क्लास को स्टार्ट होने दो, फिर एकदम सबको क्लियर ही दिखाई देगा भाई। सबको क्लियर है? चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोल देती हूं। द क्वेश्चन इज, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। कौन सा विकासात्मक सिद्धांत है? ठीक है, फटाफट बताओ। चलो अब सबका क्लियर हो गया है, मैसेज आने लग गए हैं। इसका मतलब देखो, स्टार्टिंग में कई बार दिक्कत हो जाती है, पर जब स्टार्ट हो जाती है ना क्लास तो क्लियर आ जाती है सारी चीजें। ओके, बस फटाफट इसका आंसर दो भाई, फटाफट से आंसर दो। फर्स्ट ऑप्शन इज कंटिन्यूटी, इंटर रिलेशनशिप्स,
and third one is individual difference, and fourth is general to specific. चलो कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है. चलो बच्चों के आंसर आने लग गए हैं. कोई ए दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई बी दे रहा है. ठीक है, तो क्लास फटाफट इसका आंसर दो. आंसर इज, देखो मुझे पता था कुछ बच्चे इसका ए देंगे, कुछ सी देंगे. ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा? सी, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं. क्यों? देखो दो हैं, दो बच्चे हैं, दोनों का सीखने का तरीका अलग अलग है. ठीक है, जब दो बच्चों की तुलना हम एक समय पर करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा बच्चों की तुलना हम एक समय पर करते हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का. ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता, देखो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछती हूँ. सीमा जब 4 साल की थी तो स्कूल रोकर जाती थी, जब वो 6 साल की हो गई तो स्कूल रोकर नहीं जाती थी, हंस के स्कूल जाती थी. तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल आप लोग लगाओगे? बताओ, यही ऑप्शन है. कौन सा प्रिंसिपल आप यूज करोगे? बताओ. आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है. अभी वीडियो सही नहीं चल रही है क्या? चलो मैं बोल के आती हूँ जरा, एक बारी 2 मिनट. अब ये बता दो, क्लास सही आया या नहीं? फटाफट बताओ. कुछ बच्चे बोल रहे मैम क्लास क्लियर है, कुछ बच्चे बोल रहे मैम क्लास क्लियर नहीं है. थोड़ा सा डाउट हो रहा है, फटाफट बताओ. है क्लास में कोई दिक्कत? हम्म, क्लियर है आवाज सभी को? अब आ रही है आवाज क्लियर? क्लास नहीं आ रही है क्या?
ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ईवीएस पेडागोजी का है। चलो इसका आंसर सभी ने दे दिया, इतने क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन तो हम देख ही सकते हैं भाई, चलो वीडियो तो आप लोगों को दिखेगी, इतने आंसर दे दो। सेकंड क्वेश्चन आ गया है भाई स्क्रीन पर, क्या है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। फर्स्ट है विभिन्न पक्षियों, फर्स्ट है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। सेकंड है टेकिंग द विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। थर्ड वन इज शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो बताओ नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? क्लास, अब बताओ क्लास सही है या नहीं है, आ रही है या नहीं आ रही है क्लास स्टार्ट? अब बताओ भाई क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, अब भी बफरिंग हो रही है? बताओ भाई प्रियंका, अनीता, निशा, क्लास में अभी कोई दिक्कत आ रही है? थोड़ी ठीक हुई है? ठीक है, चलो अब बच्चे बोल रहे हैं मैम आ गई है क्लास, अब क्लियर है? अब ये बताओ ये सही चल रही है या नहीं चल रही है, यस या नो लिखो, यस या नो। अब बच्चे बोल रहे हैं मैम अब सही है, इसका मतलब कुछ बच्चों के ही दिक्कत है, तो उनके नेटवर्क में इश्यू है। चलो मैं एक बार खुद से भी चेक करती हूँ अपने फोन में। अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्लास सही चल रही है। चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्लास ईवीएस की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था मैंने, नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? फर्स्ट, इंप्रेस अदर टीचर एंड पेरेंट्स। सेकंड, प्रमोट रीजनिंग स्किल इन द स्टूडेंट्स। थर्ड, फॉलो हर लेसन प्लान। फोर्थ, meet different requirement of learner having multiple intelligence। बताओ कौन सा क्वेश्चन है, विच वन इज आंसर? देखो सबसे बढ़िया आंसर वो होता है जिसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, अपॉर्चुनिटी वर्ड जिसमें लिखा होता है ना, जिसमें अलग अलग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसमें ज्यादा शिक्षार्थी का बेनिफिट होता है, तो पेडागोजी में वही आंसर आएगा। तो आंसर 4th है करेक्ट, क्योंकि इन चारों में सबसे बढ़िया आंसर क्या है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। नलिनी अलग अलग स्टाइल यूज कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि बच्चों की जरूरतें अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबका सीखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। वो सब बच्चों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या कर रही है भाई, तरीके यूज कर रही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे प्राथमिकता होगी। चलो भाई 1 मिनट में एक बार क्लास देख लेते हैं, क्यों नहीं।
अब बताओ भाई, अब क्लास में कोई दिक्कत आ रही है? शिवानी, कशिश, फटाफट बताओ, क्लास में कोई दिक्कत अब आ रही है? अभी कोई दिक्कत आ रही है भाई? फटाफट से आंसर बताओ, क्लियर है या नहीं है? नहीं बोल रहे हैं। बताओ भाई। बफरिंग, अभी भी आ रही है। तो भाई क्लास होगी, एक बार सभी अपने आप को रीस्टार्ट करके दोबारा ओपन करो ऐप को, ठीक है? सभी बच्चे अपने रीस्टार्ट करो क्लास को, दोबारा से ऑफ करके फिर ऑन करके क्लास स्टार्ट करो, ठीक है? अब ठीक है, चलो अब ठीक है। अब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, अब क्लास ठीक है। चलो अब क्लियर है भाई, क्लास हो गई है स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ फर्स्ट, फटाफट से। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे प्राथमिकता होगी। फर्स्ट है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ठीक है? सेकंड, शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट तैयार करना। तीसरा है समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना या पहले से पाठ योजना तैयार करना। थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड का आंसर बताओ। बिल्कुल सही, सब बच्चे ऑलमोस्ट ने बताया है डी, डी ही होगा। एक टीचर को पढ़ाने से पहले अपना लेसन प्लान बनाना चाहिए। अगर वो अपनी अच्छी तैयारी करेगा तभी वो अच्छा पढ़ा पाएगा, ठीक है? देखो ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा, हमें बच्चों की पहचान कभी नहीं करनी है। पहचान करके उनके मतलब कि बच्चों को कभी भी स्लो लर्नर के रूप में पहचानना ही नहीं है। सेकंड, शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट तैयार करना, नोट टीचर को अपने लिए तैयार करने, ना कि बच्चों के लिए। थर्ड, सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल, बच्चों का प्रोफाइल कैसी भी हो टीचर को उस बात से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? तो आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो या उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं
या भाई मेक केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो, या प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। फटाफट बताओ भाई, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। देखो डी इज राइट, बिल्कुल सही सभी ने बताया है। प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, ये सबसे पॉजिटिव आंसर है। बच्चों को कोऑपरेट कराएं एंड पार्टिसिपेशन कराएं, हर बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर इजी था। देखा करो जिसमें सबसे पॉजिटिव वर्ड्स हो आंसर में और बच्चों के पार्टिसिपेशन की ज्यादा बात करी जाएगी तो बच्चा ज्यादा सीखेगा और पेडागोजी में सबसे पॉजिटिव आंसर ही निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वे का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट, समुदाय के साथ अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान करना, लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। फटाफट इसका आंसर बताओ, ए बी सी या डी? ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी डी या ए सी डी? देखो भाई, जिसकी क्लास नहीं स्टार्ट हो रही है एक बार वो ऑफ करके दोबारा ऑन करे ऐप को, फिर सबको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा भाई? ए इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि चारों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। नेक्स्ट है भाई, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? किसका ध्यान रखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की रुचियों का, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचि कर लेना, या इसमें मूल्यवान सामग्री लगी होगी, या सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों का रुचिकार लगे। अपील टू चिल्ड्रन ऑफ ऑल रिलीजन, यूज एक्सपेंसिव मटेरियल। एक्सपेंसिव मटेरियल से हमें कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब सी तो नहीं होगा। जिसमें सी नहीं है, इन दोनों में सी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे दो। ए एंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ये सही है। अपील इक्वली टू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, सही है। अपील टू चिल्ड्रन ऑफ ऑल रिलीजन, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी और डी नहीं, ए भी अच्छा ऑप्शन है। एंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या है भाई क्वेश्चन? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों में व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्यों लाभ पहुंचाता है? फर्स्ट, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। सेकंड, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। थर्ड, विषय के बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। फोर्थ, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, आंसर बताओ भाई इसका। देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे फर्स्ट और थर्ड में। हमेशा पेडागोजी में ऐसी सिचुएशन आती है आंसर देते समय कि बच्चे दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ये सही बात है। और उन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन आपको निकालना है। देखो बेस्ट ऑप्शन टू नो द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को विशिष्ट अनुभव तो देना अच्छी बात है, ठीक है, उनकी जरूरत के हिसाब से, पर एक दूसरा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, वो क्या पता वो इससे ज्यादा अच्छा हो। है विषय के बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना, टू कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द लर्नर एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड एंड प्रमोट रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। ये सबसे अच्छा है आंसर। क्यों? क्योंकि बच्चे की लर्निंग को उसके अनुभव से जोड़कर जब हम सिखाते हैं तो बच्चे में क्या होता है भाई, बच्चे की लर्निंग बढ़ती है,
ठीक है, तो हमारा एनसीएफ 2005 भी यही बात बोलता है कि बच्चों की लर्निंग को उसके अनुभव से, आसपास के वातावरण से जोड़कर पढ़ाओ तो आंसर क्या हो जाएगा, तो वही आंसर सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो आंसर सी एकदम करेक्ट आंसर है भाई इसका, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह चर्चा, समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? फर्स्ट, सामाजिक गतिविधि के रूप में, मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना। तो बताओ भाई कौन सा आंसर सबसे अच्छा है? 2 का क्या होगा? देखो, कंपटीशन तो कभी बच्चों को कराना ही नहीं है। ठीक है, अब बच्चा देखो इसमें क्या कर रहा है, ग्रुप में करेगा बच्चा एक्टिविटी, तो ग्रुप से जो बच्चा एक्टिविटी करेगा उसमें क्या होगा, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सामाजिक गतिविधि के रूप में बच्चा चीजों को सीख पाएगा। देखो, लर्निंग थ्रू रिक्रिएशनल, मनोरंजन द्वारा सीखना। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब मनोरंजन कराना नहीं होता, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है बच्चों को सोशल एक्टिविटीज के द्वारा सिखाना। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। फर्स्ट क्या है भाई? विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। सेकंड, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। फोर्थ, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। फिफ्थ, शामपट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थ के चित्र बनाता है। उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? बताओ। सक्रिय का मतलब हो गया जिसमें बच्चा खुद आंसर ढूंढेगा, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होगी। तो बताओ। हाँ, सभी ने इसका आंसर एकदम सही दिया है। आंसर क्या होगा भाई इसका? देखो, वीडियो दिखाने, बच्चा अगर वीडियो देखेगा तो वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, सिर्फ वो देख के सीखेगा। आंसर गलत, एक्टिव बोला है। डायग्राम बनाने से, ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। या आस्क द स्टूडेंट टू कलेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज। अगर बच्चा सभी स्रोतों से जानकारी एकत्रित करेगा तो वो क्या करेगा? एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, क्योंकि वो खुद उसमें इन्वॉल्व होके चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो बच्चे का क्या हो जाएगा? एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है जब बच्चा खुद चीज को करके सीखे। ठीक है, उसको पकाया खाना नहीं देना, उसको पकवाओ और फिर उससे खाने को दो, तब उसका क्या माना जाएगा? एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, नाउ पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। बताओ भाई क्या करना चाहिए? देखो, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट द परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार भी करना चाहिए और इसे सम्मान भी देना चाहिए। पर कुछ बच्चों ने क्या दिया है? ये वाला, विशेषतः प्रयोग पर
देखो जब वर्ड आए ना, एक मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब वर्ड आ जाता है विशेषतः, मतलब किसी विशेष चीज पर फोकस किया गया है ना, तो पेडागोजी में ये ऑप्शंस ना नेगेटिव माने जाते हैं, नेगेटिव ऑप्शन है, नेगेटिव ऑप्शन नहीं देना। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव आंसर ही सबसे बेटर माना जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया। फर्स्ट, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। सेकंड, विद्यार्थियों से यात्रा में प्रयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। थर्ड, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्टों का उपयोग और व्याख्या करना। फोर्थ, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा के विभिन्न विधियों की व्याख्या करना। सबसे बढ़िया कौन सा है चारों में से, बताओ। फिफ्थ का आंसर फिफ्थ का आंसर क्या है भाई? सही है, सभी ने इसका आंसर सही दिया है। सेकंड, विद्यार्थियों से उनकी यात्रा अनुभव के बारे में, बच्चों के अनुभव के बारे में जानेंगे, तो बच्चा पार्टिसिपेट बहुत एक्टिवली कर रहा है, तो यही आंसर हमें निकालना होता है जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर आंसर आप दोगे अब मुझे। चलो इसका आंसर एक बार मुझे दोबारा दो भाई। क्वेश्चन खुद रीड करो, आंसर दो। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना। सेकंड, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजन करना। थर्ड, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। फोर्थ, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख करने के लिए कहना। बताओ सबसे उपयुक्त नहीं है पूछा है, इसका आंसर दो भाई। देखो इसका आंसर क्या होगा? बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना कौन सा उपयुक्त नहीं है? ऑर्गेनाइज अ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। बच्चों में कभी भी कंपटीशन वर्ड सबसे नेगेटिव वर्ड होता है, बच्चों में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना ही नहीं, और वो भी ट्रीज पर, ठीक है। ऑर्गेनाइज अ स्लोगन, देखो आप एक बार इसको दोबारा पढ़ो, सबसे उपयुक्त नहीं है। बच्चों को स्लोगन राइटिंग कंपटीशन कराना किस पर? ट्री पर बच्चों से स्लोगन लिखवाना। इसकी देखो वैसे तो कभी भी कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए, इन दो ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज होंगे, पर पोस्टर मेकिंग पे तो चलेगा। नारा लेखन प्रतियोगिता, वृक्षों पर नारा लेखन, वृक्षों पर लिखवाया जा रहा है, तो ये बच्चे नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, वृक्षों पर, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। ट्रीज हो जाता है, ट्रीज, वृक्षों पर नहीं लिखना, वृक्षों के साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। फोर्थ, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा? चलो इसका आंसर दो भाई।
इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में क्लियर करूंगी भाई। बच्चों को कभी भी पेड़ों पर स्लोगन नहीं लिखवा सकते हम। बच्चे क्या पेड़ों पर स्लोगन लिखेंगे? ठीक है, चलो इसका आंसर दो। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। थर्ड, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ठीक है। फोर्थ, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। बताओ, इसका आंसर तो सभी सही देंगे। इसका आंसर एकदम सही है भाई, सी। देखो, बच्चे जब खेलेंगे अलग अलग दिन अलग अलग खेलों के बारे में, तो वो ज्यादा प्रभावी माना जाता है, बच्चे की भागीदारी ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, सही आंसर है सभी का। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? फर्स्ट, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। सेकंड, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। थर्ड, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। फोर्थ, अध्यापक द्वारा शामपट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। फटाफट दो इसका आंसर। 8 का आंसर क्या होगा? सभी ने सही दिया है भाई। क्या? देखो, जिसमें बच्चा खुद करे अपने आप से, वो आंसर ही आप लोगों को चुनना है। ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट, डी नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? आकलन में सफलता प्राप्त करना, या विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। थर्ड, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। फोर्थ, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकसित करना। फटाफट बताओ इसका आंसर। 9th पे आ जाओ भाई। देखो, मैंने एक बात बताई है, जिसमें बच्चों के अनुभव से जोड़े। ठीक है, पर्यावरण से जोड़कर ही पढ़ाना बच्चे की लर्निंग। प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चों के एनवायरनमेंट से जोड़ दो चीजों को, तो चीजें क्या हो जाती हैं? इजी और इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न करें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। बताओ, किसका अनुसरण नहीं करती, समर्थन नहीं करती? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो भाई। अनुसरण नहीं करती। देखो, बच्चे कम गलतियां करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कम गलती, बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, ये नहीं बच्चे गलतियां करेंगे तो ही बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया, उसे सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। फर्स्ट, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। सेकंड, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। थर्ड, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? इसके आगे क्या है भाई? हाँ, इसके ऑप्शन है ये।
जितने अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करना, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधियों में लगे रहना। फोर्थ, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। बताओ क्या होगा? नहीं पूछा है, क्या है? इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए? तो नेगेटिव आंसर ढूंढना है। नेगेटिव आंसर कौन सा होगा? रटना। रटना जो वर्ड है वो सबसे नेगेटिव है। याद करना, याद करने के लिए नहीं कहना। रोट मेमोराइजेशन सबसे नेगेटिव वर्ड माना जाता है। तो जितने अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना अधिक नाम याद करें। तो इन चारों में सबसे नेगेटिव वर्ड इसी में यूज हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? यही। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई। कम्युनिटी इज एन इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन ईवीएस। ठीक है, एट प्राइमरी लेवल बिकॉज it is the very inexpensive resource. Second, it is an easily available resource. Third, it comprises wise and elderly people. Fourth, it provides learning opportunity in real setting. बताओ, in real situation भी हो सकता है, real situation. हाँ देखो, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करती है कम्युनिटी। रियल में, रियल सिचुएशन में बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पॉजिटिव वर्ड किसमें है? इसमें। तो आंसर क्या होगा? यही। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। यह सहपाठी अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश हो जाते हैं और वे उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाती है। तो बताओ कौन कौन सा आंसर सही होगा? सही विकल्प को चुनिए। देखो सी तो है ही, इट इंप्रूव सोशल लर्निंग। पर्यावरण बच्चे शिल्पकला और चित्रकला, इसका आंसर बताओ। आंसर क्या होगा भाई? देखो, जब बच्चे क्या करते हैं, समूह में सीखते हैं। समूह में जब बच्चे सीखते हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिसमें आंसर डी नहीं होगा और सारे होंगे, तो ये है ए बी सी। इससे क्या होगा? जब बच्चे समूह में सीखते हैं तो सहपाठी अधिगम करते हैं, सोशल लर्निंग भी बच्चों की होती है। और जब बच्चों की हम सृजनात्मक की प्रशंसा करते हैं तो वे खुश हो जाते हैं और प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो प्रेरित होकर काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए बी सी। बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों ने ये चीजें देखी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। यह कथन कौन सा है? बच्चे एक दूसरे से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छे सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बताओ भाई इसका आंसर। आंसर बताओ। बच्चे कौन सा स्टेटमेंट सही, कथन सही ने, एक को छोड़कर बताना है। बताओ कौन सा आंसर आप लोगों को ज्यादा सही लग रहा है? ज्यादातर बच्चे ए और बी ही बताएंगे। ठीक है, पर
इन दोनों में से आप आंसर बताओ। चलो, इन दोनों में से सही आंसर आप लोग अब मुझे बताओगे। देखो, फर्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन लर्न बाय मोर टॉकिंग। ज्यादा बात करने से और डिस्कशन करने से ज्यादा अच्छा सीखते हैं, या शो मार्क्ड इंप्रूव्ड इन स्कोर बिकॉज ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। जब बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी से करते हैं तो उनके मार्क्स बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? फर्स्ट। इसमें बहस जो वर्ड आ गया ना, बहुत नेगेटिव वर्ड है। बहस से बच्चा कभी भी नहीं सीखता, बच्चों को बहस सिखानी ही नहीं है, करानी ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। थर्ड, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचार का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, दत्त कार्य अभिभावकों, भाई और बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? क्या है भाई इसका? बताओ। 14th का होगा, इसका होगा भाई थर्ड। जो बच्चों को दत्त कार्य दिया जाता है वो असाइनमेंट प्रोवाइड लर्नर एन अपॉर्चुनिटी टू सर्च इंफॉर्मेशन। बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो इंफॉर्मेशन खुद सर्च करे और अपने आइडियाज बनाए और उन्हें क्या करे भाई, खुद आर्कुलेट करे। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? सी। तो सी ही इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट इसलिए नहीं होगा कि जब एक चीज पर एवरी डे, देखो इसमें प्रतिदिन एक वर्ड आ गया, प्रतिदिन देना चाहिए। क्यों जरूरी है? कभी दो कभी मत दो। ठीक है, प्रतिदिन एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। उसे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। फर्स्ट, उसे खेल कूद की कक्षा में से जाने से रोकना। सेकंड, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। थर्ड, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए नोट लिखना। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य से सूचित करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। क्या है भाई? बच्चे की एक तो कारण जानो कि वो क्यों इरेगुलर है क्लास में, और उसको उसके अनुसार कारण जान के उसको काउंसलिंग करना। ठीक है, तो बी इसका सबसे सही आंसर है। नेक्स्ट, a good assignment in EVS should primarily aim at first, ensure better utilization of time, keep the student engaged and disciplined, provide extending learning opportunities, and revise the lesson for effective learning. बताओ कौन सा सबसे बढ़िया ऑप्शन है? Which one is the best option in these? देखो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चों को क्या अधिगम विस्तार के अवसर मिलते हैं, वो घर जाकर खुद से पढ़ेगा, खुद इन्वॉल्व होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? फर्स्ट, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग। बताओ। चैलेंज एंड एक्साइटमेंट फॉर एक्सटेंडिंग लर्निंग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, रिविजन एंड रीइंफोर्समेंट, मास्टरी लर्निंग। बताओ कौन सा आंसर होगा? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, बताओ। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है? बताओ। बिल्कुल सही, सबका ऑप्शन क्या है? रीडिंग। रीडिंग डिसऑर्डर को क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया। अब देखते हैं भाई आगे कोई क्वेश्चन है। हाँ,
ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। कितने बिंदु बने होते हैं ब्रेल लिपि में, बताओ। लुई ब्रेल ने क्या दिया था, ब्रेल लिपि, ठीक है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जिसमें कितने बिंदु थे बताओ, उभरे हुए। और ये पेन्ने होते हैं ऊपर से, नकूले, जो नकूले होते हैं ऊपर से, तो 6 पॉइंट होते हैं उसमें। और जो ये ब्रेल स्क्रिप्ट है, ब्रेल स्क्रिप्ट किसके लिए होती है, रीडिंग राइटिंग, बताओ रीडिंग या राइटिंग। ब्रेल स्क्रिप्ट होती है रीडिंग के लिए, पढ़ना सिखाती है बच्चों को, ठीक है। अब क्वेश्चन हुए भाई खत्म। अब मैथ्स पेडागोजी की क्लास है इसके बाद 3 बजे, उसमें हम क्या करने वाले हैं, बताओ। उसमें हम एक तो करेंगे वैन हीले का डायग्राम, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। तो भाई आप लोग क्या करो, फटाफट से अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जल्दी से आओ क्लास में। बाय, टेक केयर।